प्रेतलोक की कहानी में आपका स्वागत है। केंदुआर के छोटे से गांव में रात का अंधेरा हमेशा शांत और नीरव होता था। लेकिन एक रात जब शहाबुद्दीन और उसके दोस्त सादिक मछली पकड़ने निकले तो सब कुछ बदल गया। वे एक अजीब भूतिया शक्ति का सामना करते हैं जो केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को भयभीत कर देती है। आज हम आपको उस घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपके भूतिया अनुभव में नया आयाम जोड़ने के लिए हर सप्ताह के शनिवार और मंगलवार शाम 7-10 बजे नई वीडियो अपलोड की जाती है। इसलिए प्रेतलोक की कहानी के साथ बने रहें और भूतिया घटनाओं की रहस्यमयी दुनिया का आनंद लें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल प्रेतलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी क्यों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले घटना पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। तो अब और देरी न करते हुए सीधे मुख्य घटना पर चलते हैं। शहाबुद्दीन केंदुआर के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। शहाबुद्दीन और सादिक बचपन के दोस्त थे। वे दोनों हर काम साथ ही करते थे और दोनों को मछली पकड़ने का बहुत शौक था। वे हर रोज सूर्योदय से पहले ही सादिक को साथ लेकर मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर जाते थे। एक दिन लगभग आधी रात को सादिक आकर शहाबुद्दीन को बुलाने लगा। शहाबुद्दीन, मछली पकड़ने चलोगे या नहीं? शहाबुद्दीन जल्दी से नींद से जागा और मछली पकड़ने का जाल और थैला लेकर सादिक के साथ तालाब की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि तब आधी रात हो चुकी थी, यानी सुबह होने में अभी बहुत देर थी। यह घटना लगभग 20 साल पुरानी है। उस समय हर घर में घड़ी नहीं हुआ करती थी। स्वाभाविक रूप से उनके घर में भी कोई घड़ी नहीं थी, इसलिए वह समझ भी नहीं पाया कि अभी आधी रात हो चुकी थी। शहाबुद्दीन और सादिक दोनों रास्ते में चल रहे थे। शहाबुद्दीन बहुत देर से खुद से बातें कर रहा था, लेकिन सादिक एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। चलते चलते वे तालाब पर पहुंचे। तब चारों ओर का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। कोहरा पूरे तालाब को ढक चुका था। बीच बीच में हल्की हवा में पत्तों की सरसराहट और दूर के बरगद के पेड़ से एक अज्ञात पक्षी की डरावनी आवाज ही एकमात्र ध्वनि थी। शहाबुद्दीन ने सोचा, ऐसी रात में इतनी मछली मिलना वाकई सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। तालाब के पानी में अपनी परछाई देखने पर उसे अपना चेहरा अजनबी लगने लगा। वह एक बार रुककर अपने थैले के अंदर हाथ डालता है, लेकिन उसी पल उसके शरीर में ठंडक की लहर दौड़ जाती है। उसका थैला पूरी तरह से खाली था। मछलियां एक एक करके गायब हो चुकी थी। उसके शरीर में खून जम जाने जैसा एहसास उसे घेरने लगा। वह अंधेरे में सादिक को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं भी अपना दोस्त नजर नहीं आया। तभी उसे समझ में आया कुछ बहुत ही भयानक गलत हो रहा है। अचानक अंधेरे में से हल्की सरसराहट सुनाई दी। तालाब की दूसरी ओर एक छाया दिख रही थी। शहाबुद्दीन ठिठक गया। उसके पैर जैसे जमीन में ढंस गए। उसकी दृष्टि में वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। क्या वह सादिक था? लेकिन वह क्या कर रहा था? सादिक को देखकर शहाबुद्दीन के अंदर एक भयंकर भय उमड़ पड़ा। सादिक एक नाव में बैठा अपने हाथों से मछलियां अपने मुंह में डालकर खा रहा था, लेकिन वह कोई साधारण खाना नहीं था। उसके चेहरे पर मछलियों को निगलने जैसी एक पिशाचियत थी। उसकी आंखें खाली थीं। जितना अधिक शहाबुद्दीन उसकी ओर देखता था, उतना ही उसे महसूस होता था कि यह सादिक उसका दोस्त नहीं है, बल्कि यह कुछ भयावह, अमानवीय है। कांपते हुए शहाबुद्दीन किनारे की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ जाते हैं। कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही थी। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें बंद हो रही थीं। कोहरे की सघनता बढ़ती जा रही थी और उसके बीच से वह मछली भूत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके मुंह पर एक भयानक विकृत मुस्कान थी। पलक झपकते ही उस मछली भूत का शरीर दुगना बड़ा हो गया और उसके शरीर से काले धुएं जैसे कुछ निकलकर चारों ओर फैलने लगे। शहाबुद्दीन ने देखा कि उसके चारों ओर की सभी मछलियां उसकी ओर छलांग लगा रही थीं।
उनकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं। उस पल वह अमानवीय मछली भूत शहाबुद्दीन की ओर झपटा। डर और आतंक में शहाबुद्दीन बेहोश हो गया और वहीं गिर पड़ा। जब सादिक शहाबुद्दीन के घर पहुंचा और उसे बुलाने लगा तो शहाबुद्दीन की पत्नी हैरान रह गई। आप तो बहुत पहले ही उसे साथ लेकर मछली पकड़ने गए थे, अब क्यों बुला रहे हैं? यह सुनकर सादिक के मन में एक अनजाना डर पैदा हो गया। उसके शरीर का हर रोंगटा खड़ा हो गया। सादिक समझ गया कि कुछ भयानक गलत हो गया है। उसने कुछ भी सोचे बिना गांव वालों को खबर दी और सभी जल्दी से तालाब की ओर दौड़ पड़े। तालाब के पास पहुंचते ही जो उन्होंने देखा, उसने उनके शरीर में एक भयानक ठंडक की लहर दौड़ा दी। शहाबुद्दीन वहां बेहोश पड़ा था। उसका गला काला हो गया था। शरीर बड़ी बड़ी नाखूनों के निशानों से घायल था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जीने नहीं दे रहा था और पूरी कोशिश कर रहा था उसे मार डालने की। सादिक का चेहरा सूख गया। उसका सिर घूमने लगा। वह सोचने लगा, उसका दोस्त कैसे ऐसी स्थिति में पहुंच गया? अचानक पास के एक बरगद के पेड़ से एक भयानक आवाज आने लगी। पेड़ की शाखाएं अचानक हवा के झोंके में हिलने लगी और उसके अंदर से एक छाया निकलने लगी। सादिक और गांव वाले देख रहे थे। वह मछली भूत फिर से आ गया था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके मुंह पर वही विकृत भयानक मुस्कान थी। गांव के सभी लोग स्तब्ध खड़े थे। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। मछली भूत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके शरीर से एक ठंडी धुंध निकलने लगी जो चारों ओर की हवा को ढक रही थी। सादिक कुछ कर पाता इससे पहले उस मछली भूत ने उसकी ओर इशारा किया और पलक झपकते ही सादिक के शरीर के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया। उसे समझ में आ गया, इस पल वह भाग नहीं पाएगा। अचानक शहाबुद्दीन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन का चिन्ह नहीं था। उसके शरीर में एक अजीब परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसके हाथों में बड़ी बड़ी नाखूनें उगने लगीं और उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे। गांव के लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। वे समझ गए कि कुछ भयानक होने वाला है। शहाबुद्दीन धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके मुंह पर वही विकृत मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब लाल आभा थी। उसने गांव के लोगों की ओर देखा जो उसकी ओर देख रहे थे और उन्हें एक हंसी दी जो उनकी रीढ़ में ठंडक की लहर दौड़ा गई। इस पल सादिक समझ गया, मछली भूत ने उसके दोस्त को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। अब वह शहाबुद्दीन नहीं रहा, बल्कि उस भयावह मछली भूत का रूप धारण कर चुका है। सादिक जानता था उन्हें तुरंत कुछ करना होगा, नहीं तो गांव में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अचानक एक तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें सभी को तालाब की ओर धकेल रही हो। सादिक और गांव वाले भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कहीं भी भागने का रास्ता नहीं मिला। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति जो तंत्र साधना में माहिर थे, इस दृश्य को देखकर एक पवित्र मंत्र का जाप करने लगे। उनकी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और साथ ही चारों ओर की हवा भी थम गई। मछली भूत पल भर में चीखने लगा। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। मंत्र का प्रभाव तेजी से बढ़ता गया और उसके साथ ही शहाबुद्दीन के शरीर से वह अपशकुनी शक्ति बाहर निकलने लगी। गांव वाले तब एकजुट होकर और भी जोर से मंत्र पाठ करने लगे। उस प्राचीन मंत्र की शक्ति से मछली भूत धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके मुंह से एक तीव्र चीत्कार निकला और वह अदृश्य हो गया, अंधेरे में विलीन हो गया। आखिरकार सादिक और गांव वाले शहाबुद्दीन को बचाने में सफल हो गए। वह धीरे धीरे होश में आए, लेकिन उसकी आंखों और चेहरे पर एक भयानक डर का निशान बना रहा। सब जानते थे इस घटना ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। लेकिन क्या मछली भूत वास्तव में खत्म हो गया, या वह ठंडी रात फिर से एक नए शिकार की तलाश में लौट आएगी? गांव वाले जानते हैं इस रहस्यमयी भय का अंत शायद अभी नहीं हुआ है। तो यह थी आज की घटना। कैसी लगी आज की घटना? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी कोई घटना भेजना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और डरावनी घटना के साथ।